हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर जो है कि आपका 1 जो पूछा जाता है मेंस में, और जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स में होता है यूपीएससी आईएएस में, उसको कवर करेगा। अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अलावा अगर कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं हम, तो उसमें जैसे मान लिया एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो उसमें इस तरह के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उसी को निकाल करके या फिर मिला करके पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक या फिर सब्जेक्ट की बात करें हम, तो इसमें ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेटोलॉजी से जो जलवायु विज्ञान होता है उससे संबंधित ये सवाल है या फिर ये टॉपिक है। हम उसको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे भविष्य में लेकर के। टॉपिक का अगर हम नाम बताएं तो इल नीनो ला नीनो का आप कई बार नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड है। हमेशा पूछा जाता है, कई कई एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि एल निनो ला निनो रियल में है क्या ये। ठीक है, अगर आसान भाषा में सवाल किया इसका जवाब दिया जाए तो ये कहा जाता है एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है। क्या है? जियोग्राफिकल फिनोमिना है। भौगोलिक एक प्रक्रिया है जो 3 से 4 साल के बाद एक बार सर्कुलेट होती है, और इसका हर एक कंट्री, स्पेशली अगर हम बात करें एशिया, अफ्रीका और उसके बाद जो है कि आपका साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे इसका इम्पेक्ट सीधा पड़ता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो भारत भी एशिया की कॉन्टिनेंट में आता है, और भारत में ये गहरा इम्पेक्ट अपना छोड़ता है। गहरा इस वजह से छोड़ता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक को बहुत बताया जाता है, ये लगभग आपका जो इकोनॉमी है 80% जो है कि आपका मानसून पे डिपेंडेंट होता है। हमें पता है भारत की जो क्लाइमेट है एक तरह की मानसूनल, या फिर जलवायु की बात करें तो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है लार्ज लेवल पे। और इंडिया में जो मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून से 80% रेनफॉल होती है। जो 20% बचता है वो रिटर्निंग मानसून एंड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू कंप्लीट होता है। भारत की जो एग्रीकल्चर है लार्जली डिपेंडेंट होती है इंडियन मानसून पे, मतलब जो वर्षा होती है, जो बारिश का मौसम होता है उसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। स्पेशली अगर हम क्रॉप की बात करें तो जो राबी सीजन, खरीफ सीजन की, सॉरी फॉर दैट, खरीफ सीजन जो बरसात के समय जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की बुआई होती है उस पे इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है। हालांकि भारत में जो मानसून होता है वो आपका 1 जून से एक्टिव होता है, लगभग आपका सितंबर लास्ट और अक्टूबर मिड तक चलता है। और ये ना केवल खरीफ सीजन को जो है कि बेनिफिट करती है, बट आल्सो ये जो कि राबी सीजन को भी करती है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब खरीफ सीजन में या फिर मानसून सीजन में रेनफॉल अच्छा होता है तो ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है उसको ठीक ठाक पहुंचा देता है। उससे जो गेहूं का फसल बोया जाता है धान के बाद, वो अच्छी होती है। हमें पता है इंडिया लार्जली जो कि कुछ सेरल पे डिपेंडेंस ज़्यादा है, जैसे वीट एंड राइस। और जो राइस होती है लार्जली आपका वाटर इंटेंसिव होता है। थोड़ा सा भी मानसून में उतार चढ़ाव होता है तो भारत की एग्रीकल्चर लगभग ख़त्म होने की कगार पे आती है। थैंक्स फॉर द क्लाइमेट कि जब कोविड आ रहा था, जब कोविड सीजन चल रहा था, तो उस दरमियान भारत का मानसून बहुत अच्छा था, उसमें कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं था। और उस दरमियान जो 20 21 22 में देखा गया भारत का मानसून बहुत अच्छा था। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था कि उसमें कोई कोविड का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ा सा सप्लाई चेन में दिक्कत आई थी, बट डोंट वरी उतना नहीं था, फिर भी उस चीज़ों को मैनेज कर लिया गया। बट अगर 2023 का देखा जाए तो 2023 में जो मानसून सीजन था खरीफ सीजन में पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से क्या, 70 80% फेल रहा। और जो कि खरीफ सीजन जो थी वो कम्प्लीटली अच्छी नहीं हो पाई, उसका इम्पेक्ट हमें रबी सीजन पे भी देखने को मिल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज के टॉपिक जियोग्राफी एल निनो फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से हम कंप्लीट करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में जो आपका क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान आता है उससे रिलेटेड है। दूसरी ये भी चीज़ है कि कोई भी सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सब एरिया में बंद करके नहीं रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल निनो ला निनो की बात करूँ, तो हालांकि इसको और भी नामों से जाना जाता है। हम डिटेल में ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसको स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में।
तो जो ये आप एल नीनो की बात करते हैं, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से ये आप बोल सकते हो ट्राई कनेक्शन, टेली कनेक्शन या फिर ट्राई कनेक्शन के रूप में आप इंडिकेट करते हो। जैसे एयर सर्कुलेशन एंड ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है किस तरह से सर्कुलेट करता है, इसका कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, इसको समझें। इससे पहले मैं थोड़ा सा जियोग्राफी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे क्लाइमेटोलॉजी काम करती है, जलवायु विज्ञान काम करती है, उसको मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपको क्लियरिटी हो। जिस तरह से इकोनॉमी का एक बेसिक की होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, वैसे ही आपका जियोग्राफी में हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जो कि बेटर होता है। अगर आप समझ लें तो इसको, तो लगभग आप 45% ज्योग्राफी आप समझ गए। इसको समझने में लोगों की उम्र बीती जाती है, बट डोंट वरी, मैं आपको जहां आपको 40% है, आप मैं कोशिश करूंगा कि आपको 4 से 3 मिनट में जो है कि मैं इसको आपको क्लियर करा दूं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर होता क्या है। जनरली देखिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर से रहता। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि इससे पहले मैं बताऊं हाई प्रेशर लो प्रेशर, मैं न्यूज में बता देता हूं क्या है इसका। कहा जाता है एल नीनो लानिनो की कारण से भारत में, स्पेशली भारत की जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट पड़ता है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और भी सिटी में हमें पता है, जब दिल्ली में हम होते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो वहाँ पे देखने को मिलता है विंटर सीजन में, दीपावली के बाद या दीपावली के अराउंड, जो दिल्ली है, दिल्ली में एनसीआर जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बहुत हाई होता है। इतना तक ही होता है कि सरकार रेड अलर्ट इशू कर देती है, और जो कि नसीहत देती है कि आप मॉर्निंग में जो है कि वॉक मत करिए जब तक सन राइज नहीं हो जाता है, सन की किरणें नहीं आती हैं, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में रीजन यही है कि जो इस समय न्यूज में चल रहा है एल निनो आया हुआ है, तो इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि एल निनो की वजह से उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा जो है कि प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हम ये भी बात करेंगे कि एल निनो ला निनो से कैसे भारत का मानसून इम्पैक्ट होता है, पोल्यूशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और ये होता क्या है रियल में। हमने तो बता दिया जियोग्राफिकल फिनोमिना है, बट रियल में होता क्या है। कुछ और आगे मैं बढ़ूँ, थोड़ा सा मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जियोग्राफी में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जियोग्राफी, जिसको भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूगोल, भूगोल के कई ब्रांचेस होती हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। स्पेशली जब हम जीएस जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज के, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। जियो फिजिकल ज्योग्राफी में जनरली 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन में आप अगर जनरली देखें, जियो मॉर्फोलॉजी होता है, जियो मॉर्फोलॉजी होती है, जिसको जिसको हम भू आकृति विज्ञान, भू आकृति आकृति के नाम से जानते हैं। वो आकृति में जनरली कैसे कि लैंड बना, कैसे लैंड का क्रिएशन होता है, माउंटेन कैसे बनता है, हिल्स कैसे बनती हैं जी, ये सभी चीज़ें हम भू आकृति, भू की जो पृथ्वी है उसकी आकृति के बारे में बात करते हैं। ये पहला हो गया आपका। दूसरा हम आज बात करते हैं तो हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के नाम से हम इसको इंडिकेट करते हैं। जलवायु विज्ञान में हम जनरली पेड़ पौधे जो होते हैं, उसके पर्यावरण जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर तापमान के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं, कितने कोण बनाती हैं, पड़ती हैं, तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है। और तीसरा जो लास्ट में ये बन जाता है आपका ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी होता है, जिसको समुद्र विज्ञान के रूप में, समुद्र विज्ञान विज्ञान के रूप में हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये 3 मेजरली होता है जब आप जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अध्ययन करते हैं तब। लेकिन जब आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी आईएएस का एग्जाम में, तो उसमें ये देखना चाहता है, तो उसमें ब्रॉडर लेवल पर ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सभी पेपर देखे जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 होता है।
और जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते थे, इंडिया और वर्ल्ड दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं। आज हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो आज हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो हम जनरली बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी की बात करें। और जो इसका टॉपिक होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी में, हम एल नीना एंड ला नीनो के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे इतना ही सवाल अगर पूछा जाए ला नीना एल नीना क्या है, तो आप कहेंगे जियोग्रो जियोग्राफिकल फिनोमिना फिनोमिना ठीक है, जियोग्राफिकल फिनोमिना के रूप में आप इंडिकेट कर सकते हैं इसको। दूसरी यह भी चीज़ है कि अब हम थोड़ा सा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, टॉपिक ये क्लियर हो गया। देखिए ज्योग्राफी में जैसे इकोनॉमी होती है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होती है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है। सबका अपना एक की पॉइंट होता है या फिर की स्ट्रोक या मास्टर स्ट्रोक होता है। उसी तरह जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जियोग्राफी, देखिए बहुत हम मैथमेटिकल या फिर टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे या फिर आप एकेडमी में मास्टर डिग्री लेने की कोशिश करेंगे इसमें, तो आपको थोड़ा सा लगेगा टेक्निकलिटी, लेकिन हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम टेक्निकल नहीं, लेमन वर्ड में अपनी भाषा में चीज़ों को पढ़ें। सविंदर सिंह बेस्ट बुक फॉर द ज्योग्राफी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और जीएस के लिए भी होता है, बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी जनरली जो बेसिक जो जो बेस होता है इसका, ठीक है, बेस ये जनरली आप देख सकते हो प्रेशर बेल्ट पे होता है, ठीक है, प्रेशर बेल्ट पे हम इंडिकेट करते हैं। प्रेशर बेल्ट दो तरह का होता है आपका, एक एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है आपका लो प्रेशर। इधर क्लियर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। और इसी के साथ यह भी समझ लेना बहुत ज़रूरी, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो ये आपका टेम्परेचर 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 जिसको हिंदी में तापमान बोलते हैं, ठीक है, तापमान। मैं इसी को यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी लिख दिया, ऐसा नहीं कि तापमान ये अलग है, ये तापमान है वो टेम्परेचर, ऐसा नहीं, दोनों टेम्परेचर ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में टेम्परेचर की ही बात करते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो टेम्परेचर होता है, जब हाई प्रेशर के यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो मान लीजिए 20 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लो प्रेशर के यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ हम इससे हमेशा हमेशा इससे ज़्यादा रखेंगे, मतलब 21 रहेगा या फिर इससे ज़्यादा ही होगा, 21 सेंटीग्रेड मतलब 20 सेंटीग्रेड से हमेशा ज़्यादा होगा। अब इतनी चीज़ समझ गए, तो हमने एक चीज़ और कहा था, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों इनवर्स रिलेशन में काम करते हैं। इनवर्स रिलेशन का यहाँ पे लेना देना ये है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इस वजह से जो विंड्स होती हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। इस चीज़ को आप राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, क्योंकि ये जो प्रेशर बेल्ट होते हैं ये टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन होता है, फिर से बता रहा हूँ। और जो विंड्स होती है, विंड्स मतलब जो वायु होती है, ये जो इसका बहने की दिशा होता है या जो ब्लो करता है एक स्थान से दूसरे जाता है, ये हमेशा हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो कि अग्रसर होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए, तो अगर हम आपसे एक आसान भाषा में यहाँ से लेकर के आप बात करें, यहाँ से हाई प्रेशर वहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 20 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, और लो प्रेशर वहाँ पे 20 से प्लस होगा, हो सकता है 21 हो या फिर 25 हो, जो भी हो, मतलब 21 से या 20 से हमेशा प्लस में हो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ पता होना चाहिए हमें।
अब देखिए, अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका 80% से लेकर 80% के अप्रॉक्स 80% जो कि ये फॉलो किया जाता है और ये काम करता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं उन चीज़ों को छोड़ कर के, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए होंगे तो अब हमें इल नीनो के बारे में और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो हम कहेंगे इल नीनो के बारे में हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग जिग जैग तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, बट मैं इसको अलग तरीके से अब आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा एटलस एटलस खोलें, उससे पहले मैं आपको देख लीजिए द इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे देखिए देखा है, लानीना एयर क्वालिटी लिंक इन द न्यू स्टडी। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, लानीना को एक सेकेंड आप हमें टाइम दे दें, ठीक है। ओके, ये कह रहे हैं जो ला नीना है, ठीक है, इसको एयर क्वालिटी से लिंक कर रहे हैं। आप देख सकते हो, आप हमें पता है दिल्ली का ये लोकेशन है और इधर भी वाटर बॉडी होती है और इधर भी वाटर बॉडी होती है, इस चीज़ को लेकर के। और ये सेंट्रल इंडिया का एक डिवाइड बनाते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से एक डिवाइड बनाते हैं। और जो नॉर्थ में पड़ता है उसको जोन 1, जो साउथ में पड़ जाता है इसको जोन 2 के रूप में इंडिकेट करते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई भी व्यक्ति या फिर एकेडमिक जो होते हैं वो अपने हिसाब से इसको इंडिकेट कर देते हैं। अगर आप भी मेंस के आंसर राइटिंग लिखना चाहेंगे तो उसमें भी इस तरह से इंडिकेशन कर सकते हो कि नहीं भाई हम इस हिसाब से करते हैं। लेकिन इसको बनाने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं, मीनिंग ऑफ द जोन 1, मीनिंग ऑफ द जोन 2। तो ये इंडिकेट रेड से किए हैं जोन 1 मतलब हाई पोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ ब्लैक से किए हैं कि लेस पोल्यूशन दैन जोन 1। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने समझा रखा है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और एक कह रहे हैं जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा अगर रीजन देखा जाए तो ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर एंड द हैवी इन एयर, फिर उसके विंड की स्पीड एंड द डायरेक्शन प्ले द रोल ट्रैपिंग पोल्यूशन द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर नॉर्थ इंडिया में विंटर के समय अगर ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है तो सबसे बड़ा जो रीजन है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स अगर आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछा जाए कि वास्तव में जो है कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, तो आप टेम्परेचर ले सकते हो, तापमान जिसको बोलते हैं, और उसके बाद जो कि मॉइस्चर जो मतलब हवा में जो कि नमी होती है, आर्द्रता, उसको ले सकते हो आप। और उसके बाद जो हवा होती है वो कितना भारी है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं ठंड में जब विंटर आता है तो ठंड के समय हवा जो होती है भारी होती है, लेकिन गर्मी के समय वो हल्की होती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, लेकिन ठंड में उतना मूवमेंट नहीं करती। तो यही रीज़न होता है कि जब आप दीपावली के बाद जाएंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक नॉर्थ इंडिया में बहुत हैवी आपको जो है कि हवा या फिर ठंडी जो कि देखने को मिलेगी, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। ये रीजन होता है। दूसरी चीज़ ये होती है विंड की स्पीड भी, जब हवा भारी होगी तो वो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। जैसे आपके सर पे 5 किलो का वजन रखा जाए तो आपकी स्पीड अलग होगी, 50 किलो रख दिया जाए वो अलग हो जाएगी स्पीड। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो होता है प्ले द रोल द डायरेक्शन, और विंड्स का डायरेक्शन किस हिसाब से ये। तो जो ठंड का विंटर का जो टाइम होता है तो उस समय नॉर्थ इंडिया में ऐसा फेवरेबल बनता है कि हवा ठंड होती है और विंड्स की जो डायरेक्शन होता है वो दिल्ली की तरफ होता है। उसके बाद जो विंड्स की स्पीड होती है बहुत कम होती है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, और उसकी जो हवा होती है हवा में नमी भी बहुत नॉर्मल सी होती है। तो इस वजह से पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। इससे पहले और भी हम कुछ चले लेकर के यहाँ पे हम समझेंगे ये एक चीज़ लेकर के वर्ल्ड मैप पे कि वास्तव में क्या सिनेरियो बनता है हमें समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है हमें अपने अध्ययन को कंप्लीट करने के लिए। जब तक मैं वर्ल्ड का मैप नहीं ओपन करूँगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वर्ल्ड के मैप में जनरली हम बात करेंगे, ठीक है, ये कुछ चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया गया है। एक सेकंड फिर से मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इतना तो हमें पढ़ते पढ़ाते चीज़ें याद हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है
और इसके बाद यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो, ये सभी जो कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ये 3 कॉन्टिनेंट प्लस आपको एक कॉन्टिनेंट के बारे में और नॉलेज होना चाहिए। ये है आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा खटकती है कि हम चीज़ों को कैसे एनालिसिस कर पाते हैं या कैसे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग सिलेक्शन भी ले लेते हैं बट मैप को उतना क्लियरिटी से नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में जितनी क्लियरिटी में मैप को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम भी शुरू में थे तो हम भी ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से पैदा हुए और सारी चीज़ें मैं पेट से ही सीख करके आया था, ऐसा नहीं। सभी लोग इसी दुनिया में आते। मैं समझाना क्या चाह रहा था, समझाना ये चाह रहा था, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो इधर बढ़ेंगे ना तो ये वाला आपको पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये मतलब आपका पैसिफिक ओशियन है, ओशन पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। अगर मैं चाहूँगा कि ग्लोब दे सकते हो आप, हमें ग्लोब दे दो, तो मैं ग्लोब के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोब से जब हम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए, मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे हाथ में ग्लोब देख सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो। थोड़ा सा लाइट को ऑफ करते हैं, अब क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये आप ग्लोब देख सकते हो आप यहाँ पे। और ग्लोब जब देखेंगे तो आपको देखेंगे कि थोड़ा सा लटका हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो है कि इंडिया का दिख रहा, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अब थोड़ा सा अब जाएंगे पीछे तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ से लेकर के पूरा है। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे मैप में देखते हैं, चार्ट में देखते हैं, तो ये आपका ऐसे कट के आधा एक तरफ हो जाता है, आधा एक तरफ हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ इसको पकड़ेंगे आप, जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है, ये ऐसे ग्लोब था ना। ठीक है, ग्लोब था, प्रशांत महासागर देखिए हमने यहाँ पे अंगूठे के पीछे छिपा रखा है। ठीक है, और अब हम इसको एक चार्ट में लाके खोलें, चार्ट में लाएंगे तो देखिए एक हमारा अंगूठा इस साइड आ रहा है और दूसरा अंगूठा इस साइड आ रहा है। आधा प्रशांत महासागर इस अंगूठे की तरफ, आधा इस तरफ है। तो आप ऐसे ही देखिए, अभी ये ऐसे है, अब मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कन्विंस हो जाएंगे। अगर कन्विंस नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब लेकर के ये बातें कर रहे थे, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अब क्या होता है कि जो विंड्स होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, और ये जो एल नीनो की बात करते हैं, एल नीनो एंड ला नीनो की जो बात करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली ये प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं एल नीनो, और एल नीनो दरअसल आपका 2 से लेकर के 4 साल के बीच में एक बार होता है। ये कंटिन्यू ला नीनो जो कि 4 साल 3 साल चलता है। मतलब ये है कि जब ला नीनो आता है, ठीक है, जब ला नीनो होता है, टाइम होता है, तो मानसून या सब कुछ जो कि नॉर्मल होता है। जब ला नीनो होता है तो अब नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल का मतलब ये हुआ, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, बारिश हो जाती है। जहाँ पे बारिश होना चाहिए वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाए। जैसे हमने कहा भारत में मानसून बहुत अच्छे से चला, ठीक है, अच्छे से। तो मतलब क्या है, एकदम मानसून नॉर्मल है, सूखा पड़ गया, मतलब मानसून जो है कि सही नहीं है। अब हम फिर से आते हैं, फिर से अपने यहाँ अध्ययन पे आएंगे। अब यहाँ पे मैप आपको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे, अभी देखिए नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल सिचुएशन, ये जो है इसको ला नीना बोलते हैं। ठीक है, ला नीना, ला नीना के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे कैसे नॉर्मल, पहले तो मैं आपको कॉन्टिनेंट बता दे रहा हूँ। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ये नॉर्मल सिचुएशन है। मतलब सिचुएशन ये है नॉर्मल में कि जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे हमेशा, सॉरी साउथ अमेरिका है ये जो, यानी नॉर्थ में, यहाँ पे हमेशा कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट चलती है। और मैंने कहा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करती है, तो मतलब यहाँ पे ठंडा है, यहाँ से गर्म हवा की तरफ चलेंगे। तब देखिए हवा यहाँ से चलना शुरू किया, और ओशियन में क्या हुआ, जब प्रशांत महासागर में गई तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि क्या किया, मॉइस्चर मतलब
पानी अपने हवा जो कि अपने साथ ले लिया। जब पानी ले लिया तो अब ये जब यहाँ पे पहुँच रही है सी लेवल पर ऑस्ट्रेलिया में और एशिया कॉन्टिनेंट में, और ये बारिश करा रही है। बात समझ गए? लेकिन यही प्रक्रिया जो इस तरफ से ऐसे ऐसे चल रही है, मैं यहाँ थिकनेस आपका बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जो ऐसे ऐसे यहाँ पे इस तरफ से इस दिशा में जो चल रही है, अब यही रिवर्स हो जाए। कहाँ पे? आप ये देख सकते हो इस वाले में ये रिवर्स हो जाए, तो इसी को हम कहेंगे ला, ठीक है। यहाँ पे इल नीनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इल नीनो। यहाँ पे देख सकते हो सिचुएशन। अब ये अब नॉर्मल हो जाएगा। क्या होगा? अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल की तरह ये काम करेगा। ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा? अब आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, ठीक है, वार्म हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो कि गर्म हो गया, अभी इस तरफ जो कि ठंडा हो गया, ठीक है। और ये जनरली आपका ये इस तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा? पेरू में जहाँ कम बारिश होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या होगा? आपका जनरली बाढ़ आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास या फिर एशिया या फिर इंडिया में जो बारिश होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। बात समझ गए? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं। दूसरी ये भी चीज़ होती है, अगर इसको अप्लाइड करने की कोशिश करें, मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, फिर आप देख सकते हो सिचुएशन क्या क्या करवट ले रही है, ठीक है। यहाँ पे करवट क्या ले रही है? अभी ये नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल ईयर है। यहाँ से अब देखिए सी का ओशन सी से पेरू से होकर के यहाँ जा रही है, और ये इधर, और यहाँ पे बारिश का। तो एक चीज़ आपके दिमाग में और आ रही होगी, जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो पूरी तरह से डेजर्ट है, तो वहाँ पे कैसे हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन पूरा ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट नहीं है। इसका ईस्टर्न कोस्ट अगर देखेंगे तो नॉर्मली हरा भरा होता है। बड़ी जितनी सिटियाँ हैं वो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे ही पाई जाती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, ठीक है। और ये यहीं से होते हुए आगे चली जाती है, इंडियन ओशन से होते करके आपका कहाँ चली जाती है? इंडिया कॉन्टिनेंट पे। लेकिन ये रिवर्स हो जाता है, जब अब उलट जाता है तो कहते हैं, और जब ये होता है तो इसको कहते हैं साउदर्न ओसिलेशन के नाम से भी जानते हैं, एल नीनो ईयर। ये जनरली एक मतलब एक साल का रहता है। अगर एक साल इम्पेक्ट करता है, जनरली 3 से 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद और हम आगे आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब देखिए हमें सर्कुलेशन, एयर से सर्कुलेशन लिखे। देखिए नॉर्मल ईयर में क्या है, यहाँ से लिए, यहाँ से हवा आई और आसानी से बारिश कर दी। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, गर्म और ठंडी के बाद में। अब इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, जेट स्ट्रीम किसी से वार्म फेस प्लेयर, ठीक है, साउदर्न ओसिलेशन के रूप में हम देखते हैं। तो अब इस चीज़ को हमें एक बार और समझने की चाहिए। मैं थोड़ा सा मैप बनाऊंगा। मैप के लिए हम ये चाहेंगे कि इंडिकेट बस करते हैं, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हो कि साउथ अमेरिका है। और ये बीच का बना हुआ जो है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ये जितना है ये एरिया अब मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंजेस होंगी, और सिचुएशन जब चेंज होगी तो चीज़ें भी आसानी से समझेंगे। समझिए कि यहाँ से ये हवा ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये इस तरफ आ रही है। तो ये समझिए कि ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। लेकिन जब यही हवा, ठीक है, अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब यही हवा आपका इस तरफ रिवर्स हो तो इसको अब नॉर्मल, नॉर्मल, तो इसको एल नीनो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसको हम हमेशा निगेटिव सेंस में ही लेते हैं। और ये पूरा एरिया होता है, तो इस जो एरिया में ये इंसिडेंट हो रहा है, इसको हम ईस्टर्न ईस्टर्न इक्वाटोरियल, क्या हुआ? इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल पैसिफिक पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। तो आपके दिमाग में मैंने ईस्टर्न लिख दिया, तो आपको ये भी समझना है कि वो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न किस तरफ पड़ता है, तभी आप इसको इंडिकेट करते हैं। ईस्टर्न से यहाँ पे लेकर के बात करें
वेस्टर्न पे यहाँ से लेकर के बात करें। तो ये हमारा बेसिक एल नीनो और ला नीनो के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने बात करने की कोशिश किया कि कैसे हम इसको एनालिसिस करेंगे, राइट। तो अगर कोई डाउट्स होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के पूछिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।